हेलो बच्चों, तो हम आज गणित विषय का पाठ 9 डब्बे और स्पेस को के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो? ओके। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। जो हमारा ऑप्शन सही रहेगा उसमें हमको गोले भी भरने हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक घन में कितनी भुजाएं होती हैं? हमने घन पढ़ा था, आप जानते हैं कि इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? 12। तो हम डी वाले ऑप्शन को राइट करेंगे और डी वाले गोले को ब्लैक कर देंगे। ठीक है। प्रश्न 2 है, दिए गए नेट में से बनने वाली आकृति का नाम क्या है? तो इस टाइप से जो नेट होती है उससे बेलन जैसी आकृति बनती है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है और हम सी नंबर के गोले को ब्लैक करेंगे। ओके। अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न नंबर 3, जो कि है, घनाभ आकार के डिब्बे के सभी कोनों में एक एक गुब्बारा लगाया गया है। कुल कितने गुब्बारे लगाए गए होंगे? तो आप कोने पे लगा के देखना, इसमें 8 गुब्बारे लगेंगे, इसलिए हमारा आंसर है सी और हम सी वाले गोले को काला करेंगे। तो बच्चों अगला प्रश्न है 4, दिए गए नेट में से घन का नेट कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ए, इसलिए हम ऑप्शन गोले को ए को काला करेंगे। प्रश्न नंबर 5, दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र एक पासे का चित्र हो सकता है? तो इसमें हमारा आंसर है सी। हम सी को राइट करेंगे और सी गोले को काला करेंगे। इसके बाद आ जाता है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, एक घन में कितने कोने होते हैं? हम जानते हैं कि घन में 8 कोने होते हैं, इसलिए हम वहाँ पर लिख देंगे 8 कोने। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, एक घन में कितनी सतह होती है? हमने देखा था इसमें 6 सतह होती है, तो इसमें लिख देंगे 6 सतह, ये वाला। ओके। प्रश्न नंबर 8 है, अपने परिवेश से शंकु जैसे दिख रही किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। हम जानते हैं कि शंकु जैसे क्या दिखती है? आइसक्रीम दिखती है, तो हम आइसक्रीम का चित्र बना देंगे और आइसक्रीम वहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद 2 वस्तुओं के नाम लिखना है। इसके बाद टोपी जो होती है कोने वाली, वो भी शंकु के आकार की होती है। ठीक है। तो ये दो हो गए हमारे नाम। प्रश्न 9 है, एक बेलनाकार आकृति खोलने पर बनने वाली आकृति बनाइए। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये है बेलनाकार आकृति और इसे हम खोलेंगे तो इस टाइप से ये बनेगी। ठीक है। आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 10, एक घन का चित्र बनाइए। तो घन का चित्र हमें बनाते आता है। हम पहले चौकोन बनाएंगे, फिर इसमें ये कॉर्नर करेंगे, इसके बाद ये कोने को कर देंगे और बाकी सबको फिर इस टाइप से मिला देंगे। प्रश्न 11 है, दी गई आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति का नाम बताइए। इसे हम मोड़ेंगे तो ये घन की आकृति बनती है, तो वहाँ हम लिख देंगे घन। प्रश्न 12 है, आकृति दी है, ये वाला चित्र, ये जो चित्र दिया है इसको मोड़ने पर बनने वाली आकृति रहेगी इस टाइप से। ये हो जाएगा त्रिभुज और फिर ये और इस टाइप से आकृति आ जाएगी। ठीक है। प्रश्न 13 है, एक आकृति बनाइए जिसे मोड़कर खुला घन बनाया जा सके। तो हमारी जो आकृति है इस टाइप से ये बन जाएगी, ये आपको बनाना है। अगला है प्रश्न नंबर 14, नीचे दिए गए घर के नक्शे ए को देखिए, इसी के आधार पर मॉडल बी में सभी दरवाजे खिड़कियां बनाइए। ए में दरवाजे और खिड़की दी गई है और बी में हमें बनाना है। तो ये ए में खिड़की दी है, दरवाज़ा दिया है, तो हमने ये दरवाज़ा बना दिया। फिर ये खिड़की दी है, तो हमने यहाँ खिड़की बनाना पड़ेगा हमें छोटी सी ये, और फिर इधर एक खिड़की ये दी है और एक खिड़की ये दी है, तो हमने ये दोनों खिड़कियाँ बना ली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 15, दी गई आकृति में कितनी त्रिभुजाकार सतह है? तो इसमें देखो कितने त्रिभुजाकार सतह है, तो इसमें आंसर आएगा 4। ए के बीच में 2, 3 और 4। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16, घन के आकार के डिब्बे की सतह खोलकर एक नेट बनाइए। से बनाए गए नेट को यहाँ पर चिपकाइए।
तो एक हमको घन के आकार का डिब्बा लेना है और उसको खोलना है और खोलने के बाद यहाँ पर चिपका देना है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न आता है 17, अपने विद्यालय के सामने से दिखने वाले हिस्से का चित्र बनाइए। यानी कि विद्यालय को आप देखेंगे, जो सामने से जैसा दिखता है उस टाइप से अपने चित्र बना देना है। तो हमने यहाँ इस टाइप से चित्र बनाया है। प्रश्न नंबर 18 बच्चों, अपना दिए गए मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की ज़रूरत होगी? इसका आंसर है 95, जिसको कि मैं आपको दूसरे वीडियो में इसका पूरा डिटेल समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ समझाना मुमकिन नहीं है। ओके। इसके बाद आता है अपना प्रश्न नंबर 19। नीचे दी गई आकृति को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति को मोड़कर बनेगा। इसमें देखिए, एक तरफ डिब्बे दिए हैं और एक तरफ उनका खुला हुआ पोर्शन दिया है। तो शंकु से देखो, ये वाले चित्र से शंकु टाइप की आकृति बनेगी, और इससे पेंसिल टाइप की आकृति बनेगी, इससे ये वाली आकृति बनेगी, और इससे ये वाली आकृति बनेगी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20। एक संदूक का कोई एक सतह नष्ट हो गई है, शेष 5 सतहों के लिए एक जाल बनाइए। संदूक मतलब पेटी, आप समझते हो। इसकी एक सतह नष्ट हो गई है, तो शेष बच्चे 5 सतह का हम इस टाइप से चित्र बना देंगे, जो इसमें चित्र में मैंने आपको बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने हल कर लिया है। प्रश्न नंबर 5, दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र एक पासे का चित्र हो सकता है? इसमें हमारा आंसर है सी। हम सी को राइट करेंगे और सी गोले को काला करेंगे। इसके बाद दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, एक घन में कितने कोने होते हैं? हम जानते हैं कि घन में 8 कोने होते हैं, इसलिए हम वहाँ पर लिख देंगे 8 कोने। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, एक घन में कितनी सतह होती है? हमने देखा था इसमें 6 सतह होती है, तो इसमें लिख देंगे 6 सतह, ये वाला। ओके। प्रश्न नंबर 8 है, अपने परिवेश से शंकु जैसे दिख रही किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। हम जानते हैं कि शंकु जैसे क्या दिखती है? आइसक्रीम दिखती है। तो हम आइसक्रीम का चित्र बना देंगे और आइसक्रीम वहाँ पर लिख देंगे। हैं। इसके बाद टोपी जो होती है कोने वाली, वो भी शंकु के आकार की होती है। ठीक है। तो ये दो हो गए हमारे नाम। प्रश्न 9 है, एक बेलनाकार आकृति खोलने पर बनने वाली आकृति बनाइए। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये है बेलनाकार आकृति, और इसे हम खोलेंगे तो इस टाइप से ये बनेगी। ठीक है। आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 10, एक घन का चित्र बनाइए। तो घन का चित्र हमें बनाते आता है। हम पहले चौकोन बनाएंगे, फिर इसमें ये कॉर्नर करेंगे, इसके बाद ये कोने को कर देंगे और बाकी सबको फिर इस टाइप से मिला देंगे। प्रश्न 11 है, दी गई आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति का नाम बताइए। इसे हम मोड़ेंगे तो ये घन की आकृति बनती है, ये घन। प्रश्न 12 है, आकृति दी है, ये वाला चित्र, ये जो चित्र दिया है इसको मोड़ने पर बनने वाली आकृति रहेगी इस टाइप से। ये हो जाएगा त्रिभुज, और फिर ये, और इस टाइप से आकृति आ जाएगी। ठीक है। प्रश्न 13 है, एक आकृति बनाइए जिसे मोड़कर खुला घन बनाया जा सके। तो हमारी जो आकृति है इस टाइप से ये बन जाएगी, ये आपको बनाना है। अगला है प्रश्न नंबर 14, नीचे दिए गए घर के नक्शे ए को देखिए, इसी के आधार पर मॉडल बी में सभी दरवाजे खिड़कियां बनाइए। ए में दरवाजे और खिड़की दी गई है और बी में हमें बनाना है। तो ये ए में खिड़की दी है, दरवाज़ा दिया है, तो हमने ये दरवाज़ा बना दिया। फिर ये खिड़की दी है, तो हमने यहाँ खिड़की बनाना पड़ेगा हमें, छोटी सी ये। और फिर इधर एक खिड़की ये दी है और एक खिड़की ये दी है, तो हमने ये दोनों खिड़कियाँ बना ली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 15, दी गई आकृति त्रिभुजाकार सतह है। तो इसमें देखो कितने त्रिभुजाकार सतह है, तो इसमें आंसर आएगा 4। ए के बीच में 2, 3 और 4। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16, के आकार के डिब्बे की सतह खोलकर एक नेट बनाइए। इससे बनाए गए नेट को यहाँ पर चिपकाइए। तो एक हमको घन के आकार का डिब्बा लेना है और उसको खोलना है और खोलने के बाद यहाँ पर चिपका देना है।
ठीक है। इसके बाद प्रश्न आता है 17, अपने विद्यालय के सामने से दिखने वाले हिस्से का चित्र बनाइए। यानी कि विद्यालय को आप देखेंगे, जो सामने से जैसा दिखता है उस टाइप से अपने चित्र बना देना है। तो हमने इस टाइप से चित्र बनाया है। प्रश्न नंबर 18, बच्चों अपना दिए गए मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की जरूरत होगी? इसका आंसर है 95, जिसको कि मैं आपको दूसरे वीडियो में इसका पूरा डिटेल समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ समझाना मुमकिन नहीं है। और प्रश्न नंबर 19, नीचे दी गई आकृति को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति को मोड़कर बनेगा। इसमें देखिए, एक तरफ डिब्बे दिए हैं और एक तरफ उनका खुला हुआ पोर्शन दिया है। तो शंकु से देखो, ये वाले चित्र से शंकु टाइप की आकृति बनेगी, और इस टाइप की आकृति बनेगी, इससे ये वाली आकृति बनेगी, और इससे ये वाली आकृति बनेगी। हाँ। प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20, एक संदूक का कोई एक सतह नष्ट हो गई है, शेष 5 सतहों के लिए एक जाल बनाइए। संदूक मतलब पेटी, आप समझते हो। इसकी एक सतह नष्ट हो गई है, तो शेष बच्चे 5 सतह का हम इस टाइप से चित्र बना देंगे, जो इसमें चित्र में मैंने आपको बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने हल कर लिया है। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।